So, hello everyone. Today we will discuss one more topic, non-governmental organization NGO. So स्टूडेंट जितने भी कॉन्सेप्ट NGO से निकल के आते हैं उसको आज वाले सेशन में हम लोग कवर करेंगे। एटलीस्ट इस वीडियो को आप अपने सीनियर जूनियर बैचमेट तक ज़रूर शेयर करिएगा। जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का एज ए हिस्ट्री क्या है। ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइजेशन नाइदर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नॉर ए कन्वेंशनल फॉर प्रॉफिट बिजनेस। सो कहने का मतलब ये है जो NGO है ना ही वो गवर्नमेंट का पार्ट है, ना ही उसको इसलिए बनाया गया है कि जिससे हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन कर सकें। NGO में बी फंडेड बाय द गवर्नमेंट, फाउंडेशंस, स्कूल्स, बिजनेस और प्राइवेट पीपल। सो NGO का जो मेजर पर्पज़ था इस्टेब्लिशमेंट करने का वो ये था कि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, जहाँ पे टेक्नोलॉजी या मैसेज या डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग NGO के माध्यम से डेवलपमेंटल वर्क करेंगे। इसका जो मेजर पर्पज़ था वो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन रूरल कम्युनिटी का या जो भी अर्बन कम्युनिटी का चेंज करना था। तो NGO को जो फंड से मिलता है वो गवर्नमेंट से मिलता है, फाउंडेशन से मिलता है, स्कूल बिजनेस से मिलता है और प्राइवेट पीपल से इसको फंड दिया जाता है। NGO वर्क क्लोजली विद द ग्रास रूट ग्रुप थ्रू एक्सटेंशन एजेंट्स हु लिव इन रूरल कम्युनिटी। सो NGO जो डायरेक्टली वर्क करता है वो ग्रास रूट लेवल पे वर्क करता है, कहने का मतलब विलेज लेवल पे वर्क करता है। और जहाँ पे एक्सटेंशन एजेंट होते हैं वो वेल इस्टेब्लिश्ड वहाँ पे ओवरऑल जो भी एक्टिविटी होती है डेवलपमेंट की वो उसको कंप्लीट करते हैं। हिस्ट्री अगर इसका देखा जाए, द टर्म NGO फर्स्ट कॉइंड इन 1945। तो NGO जो टर्म ओरिजिनेट हुआ था फर्स्ट टाइम पे वो 1945 में ओरिजिनेट हुआ था। व्हेन द यूनाइटेड नेशंस वाज क्रिएटेड एंड देयर वाज 1083 NGO। तो फर्स्ट टाइम पे 1083 NGO इस्टेब्लिश हुए 1945 में। सेकेंड पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग टू द UN एनी काइंड ऑफ द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंट्रोल कैन बी टर्म्ड एज NGO। सो UN ने एक डेफिनेशन दी थी NGO की, एनी काइंड ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी भी प्रकार का प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क करे, जिस पर किसी का प्रेशर ना हो, तो उसको हम लोग NGO बोलते हैं। इन सम कंट्रीज सच ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और अदर कुछ कंट्रियों में इसका NGO का जो अदर नेम है उसको क्या बोला जाता है, NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। इंडिया इज एस्टिमेटेड टू हैड 2 मिलियन NGO इन 2014। तो प्रेजेंट जो यहाँ पे 2014 में रिकॉर्ड किया गया था वो 2 मिलियन और NGO रिकॉर्ड किया गया था। टू ब्रॉड ग्रुप ऑफ NGO आर आइडेंटिफाइड बाय द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने 2 टाइप के NGO को 2 टाइप में डिवाइड किया है। पहला क्या हमारा ऑपरेशनल NGO, सेकंड क्या है एडवोकेसी NGO। ऑपरेशनल NGO क्या है, विच फोकस ऑन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो जो ओवरऑल डेवलपमेंट फोकस करता है प्रोजेक्ट के, उसे क्या हम लोग बोलते हैं ऑपरेशनल NGO। एग्जांपल इसका हम लोग देखें जो कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इन रूरल डेवलपमेंट। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिक कल्चर को या विलेज लेवल पे किसी भी फार्मिंग सिस्टम को अगर हम लोग प्रमोट कर रहे हैं तो वो हमारा ऑपरेशनल NGO हो जाता है। सेकंड क्या एडवोकेसी NGO में क्या आता है, विच आर ऑर्गेनाइज टू प्रमोट द पर्टिकुलर काजेज। तो एडवोकेसी NGO होते हैं जो किसी पर्टिकुलर कॉज को या पर्टिकुलर एलिमेंट को लेकर डील करते हैं, तो उसे हम लोग एडवोकेसी NGO बोलते हैं। जैसे ह्यूमन राइट्स के लिए वर्क करते हैं बहुत से ऑर्गेनाइजेशन, वो एडवोकेसी NGO हो गए। सोशल जस्टिस के लिए वर्क करते हैं वो हमारा एडवोकेसी NGO हो गए। एनवायरमेंटल मूवमेंट्स या प्रोटेक्शन के लिए जो वर्क करते हैं वो हमारे एडवोकेसी NGO हो गए। रोल ऑफ NGO के क्या रोल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हम देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम वेयर फिशरीज प्रोफेशनल कैन इंटरेक्ट एंड डिस्कस ब्रॉड इशू एंड स्पेसिफिक टॉपिक रिलेटेड टू द रीजन। तो इसमें क्या होता है कि ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइज करता है जहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फिशरी से रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो भी स्पेसिफिक साइंटिस्ट होते हैं वो एक दूसरे के साथ किसी पर्टिकुलर इशू पे डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्या है पब्लिशिंग ए साइंटिफिक जर्नल ऑफ एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो एक जर्नल मंथली या क्वार्टरली या 6 मंथ पे एक जर्नल को निकालते हैं जो कि इंटरनेशनल जर्नल पे एक रेटिंग के साथ निकलती है, नेक रेटिंग के अकॉर्डिंग। थर्ड क्या है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू यंग साइंटिस्ट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री टू कंडक्ट क्वालिटी रिसर्च। तो जो यंग साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने अपनी अभी जर्नी स्टार्ट की है उनको क्या प्रोवाइड करता है,
फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होती है, टेक्निकल प्रॉब्लम जो उनको फेस करनी पड़ती है वो हमारा एनजीओ उसको फुलफिल करता है। नेक्स्ट क्या है, एड्रेसिंग इम्पोर्टेंट फिशरीज इशू, वर्कशॉप, सिंपोजियम एंड पब्लिकेशन। तो जो इम्पोर्टेंट इशू होते हैं हमारे, जस्ट लाइक एग्रीकल्चर में हम लोग वर्कशॉप से ट्रेनिंग देते हैं, सिंपोजियम का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, पब्लिकेशन निकालते हैं, कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करते हैं, सेमिनार को कंडक्ट करते हैं, तो ये हमारे एनजीओ के रोल हो गए। नेक्स्ट क्या है, इन द सी फूड इंडस्ट्री एनजीओ एम टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी बाय इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर अबाउट सस्टेनेबिलिटी इशू ऑफन थ्रू अवेयरनेस कैंपेन एंड प्रोडक्ट गाइड्स। तो एनजीओ क्या करता है कि जो हमारे फूड होते हैं या जिसको कंज्यूमर हमारा कंज्यूम करता है उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है और उसके बारे में कैंपेन चला के अवेयरनेस क्रिएट करता है सोसाइटी में। नेक्स्ट क्या है, सस्टेनेबल फिशरी पार्टनरशिप, यस एफ इज एन इंटरनेशनल एनजीओ एस्टेब्लिश टू इम्प्रूव कमर्शियल फिशिंग एंड एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट क्या है, द वर्ल्ड फोरम ऑफ फिश हार्वेस्ट एंड फिश वर्कर्स WFF इज एन इंटरनेशनल एनजीओ रिप्रेजेंटिंग 41 नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल ऑफ स्मॉल स्केल फिशिंग कम्युनिटी अक्रॉस अफ्रीका, एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो अगर हमारा WFF एक एनजीओ है जो कि फिश के लिए स्पेशली वर्क करता है, वो 41 नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को डील करता है। सो जो भी कॉन्सेप्ट थे एनजीओ से उसको मैंने कवर किया। एटलीस्ट जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। अगर बेसिक देखा जाए एनजीओ क्या है, तो एनजीओ एक नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फंड कहाँ से मिलता है, हमारा किसी फाउंडेशन से फंड मिलता है, गवर्नमेंट से फंड मिलता है, स्कूल से फंड मिलता है, प्राइवेट पीपल के द्वारा फंड मिलता है। और जो एनजीओ जो वर्क करता है बेसिकली वो ग्रास रूट लेवल पे, एज ए विलेज लेवल पे, या जो फर्स्ट यूनिट होती है किसी भी सोसाइटी की डेवलपमेंट की, वहाँ वर्क करता है। अगर एनजीओ की देखा जाए फर्स्ट टाइम पे कॉइंड कभी होता 1945 में ऑर्डिनेट हुआ था एनजीओ यूनाइटेड नेशन में, और वहाँ पे फर्स्ट टाइम पे 1083 एनजीओ एस्टेब्लिश हुए थे। और अकॉर्डिंग टू यूएन ने क्या डेफिनेशन दी थी एनजीओ की कि एनी काइंड ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इंडिपेंडेंट, मतलब वो इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है, खुद अपने एज ए ऑटोनॉमस वर्क करता है, तो उसे हम लोग एनजीओ बोलते हैं। और एनजीओ को अगर दूसरा नाम क्या है तो उसको एनपीओ बोला जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो सेशन माइंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।